होमीज किचन, हम बनाते हैं सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। तो वेलकम करती हूँ आपको होमीज किचन में। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन एग क्रॉकेट्स, जो कि बनाना बहुत आसान है और जायके में बेहद मज़े के होते हैं। ये एक रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आप इसको एक बार बनाइए और बना के फ्रीज़ कर लें और पूरा रमज़ान इंजॉय करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 100 ग्राम चिकन लेके उसको 1 लहसुन का जवा और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया है। आपने इसको उतना पानी में बॉईल करना है कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि हमें यखनी की ज़रूरत तो है नहीं यहाँ पे। अब हम इस तरह करेंगे कि एक मिक्सी का जार लेंगे और ये चिकन मैंने हड्डियों से अलग कर लिया था। अभी इसके मोटे मोटे चंक्स हैं, इसलिए मैं इनको मिक्सी के जार में, मैं आज आपको चॉपर में नहीं करना बताऊंगी क्योंकि सबके पास चॉपर अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए आज हम इसे मिक्सी के जार में बनाएंगे। ऐसे इसको जार में डालें और आपने सिर्फ 2 बार मिक्सी को चलाना है और ये श्रेड हो जाएगा अच्छा सा। अच्छा जी, चिकन तो हमारा श्रेड हो गया है। अब यहाँ पे हम 2 बॉयल एग ले लेंगे और ग्रेटर लेंगे। ग्रेटर का जो मोटे वाली साइड है उससे हम एग्स को ग्रेट करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इनको बारीक बारीक काट भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ग्रेट करूँगी इसलिए मैंने आपको यही बता दिया है। ये देखें, यहाँ पे एग्स सारे हमारे ग्रेट हो गए हैं। इनको साइड पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे चिकन ले लेते हैं। चिकन में बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अंडे जो हमने श्रेड कर लिए थे, ये जाएंगे इसमें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये चीज़ भी मैंने श्रेड करके रखी हुई है, तकरीबन हाफ कप से थोड़ी सी कम है। ये इसमें डाल दें। चीज़ का और इसका एग्स का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी होता है। हेल्दी रेसिपी बता रही हूँ जो बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आएगी। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने डाल दिया है एक दरमियानी प्याज लेके उसका हाफ पार्ट चॉप करके मैंने डाल दिया है। 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे। अच्छा, प्याज यहाँ टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो नहीं डालिए। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो डाल देंगे। 1 टीस्पून हमने डाल दी काली मिर्च। स्पाइसेस आपने बहुत ध्यान से डालने हैं। ये हाफ टीस्पून ऑरिगेनो है, ये मैंने डाल दिया है। अच्छा, जिन घरों में बच्चे होते हैं तो बच्चे तो बिल्कुल भी स्पाइसेस खाना पसंद नहीं ना करते, तो फिर आप उसमें रेड फ्लेक्स जो हैं वो ना डालें, स्किप कर दें और सिर्फ काली मिर्च से बना लें। यहाँ पे ये जी मैंने डाला है इसमें हाफ टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट नहीं है, पाउडर है, तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें मायोनीज़ डालूँगी। हाँ, 1/4 कप पहले मैं डाल के देखती हूँ, अगर ज़रूरत होगी तो फिर आप और डाल देंगे। अब यहाँ पे जी इसको चम्मच को साइड पे कर देते हैं और हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने इसको बाइंड करना है। तो पहले ही अगर इतनी ढेर सारी मायो डाल देंगे तो वो ज़्यादा पतला हो जाएगा, इसलिए मैंने 1/4 कप डाली है। 1/4 कप मीन 2 टेबलस्पून भर के 2 से 2.5। तो चलिए जी, यहाँ पे हाथों को मैंने कर लिया है ग्रीस। अब हम इनके क्रॉकेट्स बनाएंगे। अच्छा, मायोनीज़ जितनी मैंने डाली है वो इनफ है, इससे ज़्यादा की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने और नहीं डाली। ये देखें, इस तरह से आप रोल करते जाएं और इस तरह से शेप बना लें इसकी। ये देखें, बहुत इजीली बन जाएंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान काम है। ये देखें, इसका एक रोल बन गया। इसी तरह से बाकी सारे रोल भी बना लेंगे और उनको साइड पे रख देंगे। यहाँ मैं आपके सामने 1-2 बना के दिखाती हूँ और बाकी भी फिर मैं बना लूँगी। इस रेसिपी को आप अपने इफ्तार मेन्यू में शामिल करें, यकीनन आपके घर वालों को बहुत पसंद आने वाली है। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और ये मेरे पास है हाफ कप मैदा। अब मैदे से क्या करना है, हमने मैदे से स्लरी बनानी है। इसमें पानी डालेंगे। मैंने इसमें कोई नमक, कोई काली मिर्च, कुछ भी नहीं डाला। प्लेन मैदा है, उसको पानी के साथ आप इस तरह मिक्स कर लें और उसका एक लिक्विड बना लें। ये देखें जी, ये दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। क्रॉकेट्स भी मैंने सारे बना लिए थे। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको मैदे में डिप करेंगे अच्छी तरह से। जब इसमें मैदा कोट हो जाएगा तो फिर इसको बहुत अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से रोल कर देंगे। ये देखें, जैसे मैं कर रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह से करते जाना है।
इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे और ये देखें, ये आपका रेडी हो गया। लाइट सी शेप इसको दे दें दोबारा से और ये रेडी है। इसी तरह से मैं बाकी सारे भी रेडी कर लूँगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने सारे क्रॉकेट्स रेडी कर लिए हैं इनकी कोटिंग करके। अच्छा, अब इस स्टेज पे ये है कि अब आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ कैसे करेंगे? घर में एयर टाइट बॉक्स होते हैं, आप उनमें रख लें, नहीं है तो जिपलॉक बैग में रख लें और इनको आप फ्रीज़ कर दें। थोड़े से मैं यहाँ पे आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। ऑयल गरम कर लें अच्छी तरह से, लेकिन फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है आपने। हाई फ्लेम पे कभी भी फ्राई ना किया करें चीज़। वो ये होता है कि फ़ौरन कलर आ जाता है और वो सही तरह से फ्राई नहीं हो पाती। 5 मिनट के बाद अब मैं इसकी साइड जो है वो टर्न करूँगी। बिल्कुल परफेक्ट कलर है एक साइड से। अब इसी तरह साइड टर्न करके हम दूसरी साइड पे भी ऐसा ही कलर देंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि जब चीज़ फ्राई हो जाती है तो फ्राई होने के बाद भी उसका थोड़ा सा कलर डार्क हो जाता है, तो आप नॉर्मल कलर रखा करें। तो लेन जी, यहाँ पे आपके मज़े की क्रॉकेट्स बन के रेडी हो गए हैं। आप भी अपनी इफ्तार में बनाइएगा, आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, इफ्तार पार्टीज़ के लिए बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। होम इज किचन, हम बनाते हैं सबके लिए।